नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। धर्मांतरण का नाम सुनते ही आपको लगता है कि यह मुद्दा प्रो बीजेपी है, बीजेपी के फेवर में जाता है और बीजेपी इसका फायदा उठाती है। लेकिन न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उस मध्य प्रदेश से एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया, एक ऐसी तहकीकात की, जिसके बाद आपको जान पड़ेगा कि धर्मांतरण का यह शब्द शायद अब बीजेपी के लोगों को भी रास ना आए। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन अधर्म कर हमने किया है एक बड़ा खुलासा। कैसे झाबुआ जैसे आदिवासी बाहुल्य इलाके में हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया और यह कन्वर्जन एक दो नहीं, बल्कि ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा गांव हिंदू विहीन हो गया। ऐसा कोई एक गांव नहीं, बल्कि हमने ऐसे दो गांव खोजे। एक गांव पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है, दूसरे गांव में महज एक परिवार हिंदू बचा है जिस पर भयंकर दबाव है कि वो भी अपना धर्म छोड़ दे। कन्वर्जर गैंग का ऐसा खेल कि झाला डाबड़ गांव जो है लगभग हिंदू विहीन होने की कगार पर है, जबकि झाबुआ प्रशासन यह दावा करता रहा है कि 1960 से अब तक कोई धर्मांतरण नहीं हुआ। मेरे पास झाबुआ के कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर का यह सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिया गया जवाब है। यह जवाब मैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि 1960 से अब तक झाबुआ में कोई धर्मांतरण नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि सूचना के अधिकार का किस तरह से मखौल उड़ रहा है, क्योंकि झाबुआ तो क्या पूरे मध्य प्रदेश के रहने वाले लोगों को पता है कि वहां क्या स्थिति है। यह वो पत्र है जिसमें सूचना के अधिकार के तहत जानकारी दी गई है। 2020 का यह पत्र है। उनकी 60 सालों में पिछले कोई यहां पर धर्मांतरण नहीं हुआ है। हमारी तहकीकात बताती है कि पिछले करीब 1.5-2 दशकों में हजारों लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। अब न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जब यह खुलासा किया है तो फिलहाल जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन हम इस खबर की तह तक जाएंगे, आपकी बात उठाएंगे। शुरू करते हैं आज आपकी बात। और आइए आपको सुनाते हैं कि हमारे इस खुलासे के बाद जो जनजाति से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कह रहे हैं, आदिवासियों के नेता क्या कह रहे हैं, और क्या वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो कलेक्टर ने लिखित में दी है कि कोई धर्मांतरण नहीं हुआ। क्योंकि हकीकत तो बहुत जुदा थी जो हम लेकर के आए हैं कैमरे पर, रिकॉर्ड में। लेकिन आदिवासी नेताओं को क्या लगता है, कौन सही है, सरकार या हमारा ये स्टिंग ऑपरेशन? प्रशासन के आंकड़े सही हैं या न्यूज 24 ने जो दिखाई वो हकीकत? सुनते हैं। 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे जो झाबुआ जिले के गांव में जो इस प्रकार की घटनाएं हैं उनको समाज के बीच दिखाने का प्रयास किए हैं। और जो अभी ये पता चला कि वहां पर बहुत धर्मांतरित हो रहे हैं, इसलिए पूरे समाज, जो मूल जनजाति समाज के लोग हैं, और जनजाति सुरक्षा मंच बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। और इसके लिए हम लोग अपने लोगों के लिए, जो मूल आदिवासी हैं, ट्राइब्स हैं, उसके लिए हम लोग साथ खड़े हैं। और हमारी पूरी टीम जनजाति सुरक्षा मंच के समाज के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करने देंगे। और जो रिपोर्ट है कलेक्टर का कि इस प्रकार से वहां पर धर्मांतरित एक भी नहीं हुए, ये सरासर गलत है। इसको भी हम पर्दाफाश करेंगे समाज के सामने। और समाज के लोग, ये 5th शेड्यूल एरिया है, पेस एक्ट लागू है, वहां पर हम पंचायत बैठा के ऐसे निर्णय भी करेंगे। और इस पूरे खुलासे को लेकर के गोविंद सिंह ने क्या कहा है, जरा ये भी सुनते हैं। कांग्रेस का किस तरह का रिएक्शन है, ये सुनना भी जरूरी है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर के आसपास के गांव में भारी पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और अधिकांश सनातन धर्म हिंदू मानने वाले लोग, समाज को, वो लोग क्रिश्चियन धर्म का अपना रहे हैं। जहाँ तक धर्म की स्वतंत्रता हमारे संविधान में है, लेकिन लालच दे के धर्म परिवर्तन करना ये न्यायोचित नहीं है। और इस मामले में कानून व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। उनको इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरह से यहां पर स्थिति जो है अब वो पूरी तरह से नया मोड़ ले रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बड़ी तहकीकात की, लंबी तहकीकात की, और खुद कैमरे में कई लोग रिकॉर्ड हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने धर्मांतरण जो है उसके जरिए धर्म छोड़ा और दूसरे धर्म में वो शामिल हुए हैं, हाल ही में हुए हैं। क्या है हमारे ऐसे में सवाल? आज के सवाल आपको दिखाते हैं। सवाल ये रहे, धर्मांतरण के खेल से क्यों अनजान है प्रशासन?
प्रशासन ने क्यों साध रखी है चुप्पी? सवाल प्रशासन से है क्योंकि प्रशासन लिख कर दे रहा है कोई धर्मांतरण नहीं हुआ। जनता के सामने झूठे आंकड़े क्यों दिए गए? आरटीआई, सूचना का अधिकार, क्या इस कानून का भी मखौल उड़ाया जा रहा है? पैसा एक्ट, क्या इस कानून का भी मखौल उड़ रहा है? शेड्यूल्ड एरिया, क्या इस कानून का भी मखौल उड़ रहा है? और धर्मांतरण, क्या इसके नाम पर भी तमाम चीजें हो रही हैं? इस पर बातचीत करेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर एक डिक्लेरेशन देना चाहता हूं। हमारा यह स्टिंग ऑपरेशन किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। हर धर्म को, हर मजहब को फलने फूलने का, पनपने का मौका मिलना चाहिए, हमारे संविधान ने दिया है। लेकिन सरकार जिस तरह से पर्दा डालती है चीजों पर, उसको लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं। और एक सवाल यह भी जायज तौर पर बनता है, यहां पर हमारे स्टिंग ऑपरेशन में बहुत क्लियर मैं आपको कर दूं, किसी भी शख्स ने नहीं कहा कि उन्हें जबरन धर्मांतरित किया गया है। एक बार फिर मैं कह दूं, लोग कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि हमसे जबरदस्ती धर्म बदलवाया गया। तो क्यों वो धर्म बदल रहे हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ इस वक्त स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी साहब जुड़े हुए हैं, गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत करता हूं अखिलेश्वरानंद गिरी साहब आपका। गिरी जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। आज हमने फादर डॉक्टर आनंद मुटुंगुल, राष्ट्रीय संयोजक ईसाई महासंघ को आमंत्रित किया है। वेलकम सर, वेलकम टू माय शो। मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर तिवारी जी, संस्कृति बचाओ मंच से। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज माणक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। माणक जी, स्वागत करता हूं आपका। तमाम जो लोग हैं, हम उनसे सवाल करें। सबसे पहले मैं जाता हूं इस मामले में चंद्रशेखर तिवारी जी, कलेक्टर साहब ने लिख करके दिया, एक बार जरा वो तस्वीरें दिखा दें और वो जो बयान है अगर वो सुनवा सके, मैं अपने पीसीआर से अपील करूंगा अगर वो सुनवा पाए, गुजारिश है मेरी आपसे, तो आप जरूर मुझे बीच में बताइएगा, लेकिन एक बार वो लेटर जरूर दिखाएं। ये लेटर है, ये लेटर कह रहा है चंद्रशेखर तिवारी जी, सूचना के अधिकार के तहत लिया गया ये लेटर था। अधिनियम 2005 के तहत जानकारी जो मांगी गई है उसके तहत वर्ष 1960 से जुलाई 2020 तक कितने लोगों ने विधिवत धर्मांतरण हेतु आवेदन देकर धर्म परिवर्तन किया? कोई ऐसी जानकारी इन्होंने कहा है कि हमारे पास नहीं है, निरंक है। और जब हम जाते हैं, हमारी टीम जाती है, तो पता चलता है कि गांव के गांव कन्वर्ट हो रहे हैं वहां। अब धर्मांतरण में अगर आपको धर्मांतरण करना है और आप उसे ऑन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो क्या यह अवैध धर्मांतरण है? और अगर अवैध धर्मांतरण हो रहा है तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार, प्रशासन जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठी है? आपको क्या लगता है? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज 24 को बहुत बधाई दूंगा कि हमेशा जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनको आप प्रमुखता से उठाते हैं और इसलिए न्यूज 24 की जो उपलब्ध प्रसिद्धि है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए मैं साधुवाद और धन्यवाद दूंगा। शुक्रिया सर। लेकिन मुझे लगता है कि ईसाई मिशनरी हो चाहे लव जिहाद के मामले हो, हमने देखा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हम लालच देकर और धर्मांतरण की प्रक्रियाओं को करते चले आ रहे हैं। आप शासन के कौन अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है? और अगर जानकारी नहीं है, जिस प्रकार से जब हमारे यहाँ धर्मांतरण का कानून आ गया है, मध्य प्रदेश में वो कानून सरकार ने पारित किया है, तो धर्मांतरण की प्रक्रिया है। अगर आपको मुस्लिम धर्म अपनाना है तो आपको पहले आवेदन देना पड़ेगा, आवेदन की जांच होगी, जांच के पश्चात अगर आपके परिवार की सहमति होगी तब धर्मांतरण आप कर पाएंगे। ठीक है। ऐसे लालच देकर कि हम आपको किसी को वाहन दिला देंगे, किसी दुकान प्रारंभ करा देंगे, अगर आपकी शादियां नहीं हो रही तो हम हमारे समाज में शादियां करा देंगे, इस प्रकार के प्रलोभन देकर और धर्मांतरण का काम जो ईसाई मिशनरी करती आ रही है। अभी आपने भोपाल में देखा होगा, जब संस्कृति बचाओ मंच और हमारे हिंदू संगठनों ने मिलकर आनंद विहार स्कूल के पास शिवनगर में हमने लाइव धर्मांतरण पकड़ा था। आनंद मुटुंगुल जी को मैं सालों से जानता हूं और ये अभी ये फिर यही कहेंगे कि हम इस प्रकार का काम नहीं करते। अगर आप नहीं करते हैं तो ये धर्मांतरण कहां से पकड़ा रहे? अगर और आप करते हैं तो क्यों करते? अपने धर्म को इतना वो करिए कि आदमी स्वयं अपने धर्म में, आपके धर्म में सम्मिलित हो। और आपको जरूरत क्या है कि किन्हीं गरीब या आदिवासी क्षेत्र में, चाहे झाबुआ हो या बैतूल हो, ऐसे आदिवासी क्षेत्र में आप जाकर और काम करें। चंद्रशेखर जी, ठीक है, ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं एक बार अपने दर्शकों को और अपने मेहमानों को एक पीड़ित की आप बीती सुनाता हूं। एक गांव में पूरे के पूरे लोग कन्वर्ट हो गए सर, कोई आपत्ति नहीं, किसी ने अपने मर्जी से कोई धर्म स्वीकार किया, लेकिन इस हिंदू परिवार के साथ वहां क्या बीत रही है
ये जरा उसी की जुबानी सुन लीजिए ताकि लोगों को पता चले कि यह मामला इतना गंभीर क्यों है। एकमात्र हिंदू परिवार बचा और इस पर जबरदस्त दबाव है। यह आरोप वो लगा रहे हैं कि हमको कहा जा रहा है कि आप हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपना लीजिए, वरना आपके साथ क्या क्या होगा यह वो खुद बताएंगे। सुनिए। कह रहे हैं कि वो ईसाई धर्म अपना लो। कौन सा धर्म है वो ईसाई धर्म है और ये बोलते हैं कि 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए। हाँ, ये बोलते। अच्छा, और आप क्या चाहते हो? और हमको न्याय मिलना चाहिए और उन लोगों की कार्रवाई की जाए। हम नहीं करना चाहते। क्यों सर, ये गलत है ना। वहाँ पर ये बोल रहे कि जो हमारा बाबा के लड़के को बोलते हैं कि पिताजी कहोगे तो तुमको गांव में रहने देंगे, और हमारे ईसाई धर्म में से चलता है तो सर ऐसा नहीं चलना चाहिए। नहीं, मार डालेंगे ऐसे बोल रहे। रास्ता बंद कर दिया और पानी भरने नहीं दे रहे हमको। ये बस हमारा ये जमीन की किताब ले ली उन लोगों ने और उनको नहीं दे रहे, और बोल रहे कि हमारे इसी धर्म में आओगे तब देंगे और तब तुम्हारी शादी कराएंगे। रास्ता बंद है, पानी नहीं भरने दे रहे हैं। जो आरोप लगाकर हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश की जाती है कि यहां पर भेदभाव होता है, अब हिंदू धर्म के लोगों के साथ वही भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हिंदू धर्म में है। मैं यहां पर माणक अग्रवाल जी के पास आना चाहता हूं। माणक अग्रवाल जी, यह बहुत चिंता की बात है। अगर इस तरह से किसी को दबाव दिया जा रहा है धर्म परिवर्तन का, तो इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी? और प्रशासन तो कह रहा है कि कोई धर्म परिवर्तन हो नहीं रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं न्यूज़ 24 का अभिनंदन करता हूं, जो इतना अच्छा इशू उठाया और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। ये सारा का सारा दोष राज्य सरकार का, स्थानीय प्रशासन का है। राज्य सरकार चाहे तो धर्मांतरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज्य सरकार जो आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो देने में विफल हुई है। सिवा भ्रष्टाचार के राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया। लोगों को झूठी दिलासा देते रहे, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की स्थितियाँ दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई, और उसी का कारण है कि लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आपको राज्य सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही, आप हमारे पास में आइए, हम आपको मदद करेंगे। इसलिए बड़ी संख्या में एक गांव पूरा का पूरा धर्मांतरण करवा दिया गया और दूसरे गांव में एक ही परिवार बचा। मुझे लगता है कि ये पूरे ज़िले की स्थिति है। वहाँ पर जाकर देखिए, हर ज़िले के अंदर हर जगह यही हो रहा है। ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये सरकार कुछ नहीं करना चाहती सिवा भ्रष्टाचार के। ठीक है, पीसीआर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि कुछ ग्राफिक्स भी हमने बनाए कि क्या मामला है, जरा उसको भी स्क्रीन पर बनाकर रखें ताकि पता चलता रहे लोगों को कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन में क्या कुछ हमने निकाला है। मैं आता हूं अब सीधे यहां पर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी के पास आऊं। उससे पहले मैं फादर डॉक्टर आनंद मुटुंगल जी के पास आता हूं। फादर, मुझे यह बताइए सर, धर्म को बढ़ाना आप लोगों की, पंडितों की, संतों की, सबकी जिम्मेदारी है। मौलवियों की अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना अच्छी बात है, लेकिन जो शख्स वहां कह रहा है कि मेरे ऊपर दबाव है, मेरा पानी रोक दिया गया, मेरे लिए रास्ता नहीं दिया जाता, मुझे जमीन नहीं दी जा रही है, कहा जा रहा है कि तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे, कैसे मानते हैं आप इसको? ये ठीक हो रहा है क्या? मेरे माने तो इसके ऊपर तुरंत प्रशासन को कमेटी गठन करके इसकी SIT गठन होना चाहिए इसके ऊपर जी, क्योंकि इस प्रकार की एक व्यक्ति की कहानी लेकर आप पूरे समाज को अपने इसमें नहीं ले सकते। यदि आपकी न्यूज़ 24 को इतने ज़्यादा इफेक्ट करना है, जितने लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज है, धर्मांतरण किया करके झूठे मामला दर्ज है, उनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन करके बताइए उन्होंने कौन सा किसको बनाया है। कोई धर्मांतरण का मैटर नहीं है वो जी। लोगों ने वहां पर केवल प्रार्थना करने के लिए गया होगा, किसी ने धर्म नहीं बदला है। धर्म बदलना और प्रार्थना करना ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, मैं एक बात आपको साफ करना चाहता हूं। देश स्वतंत्र हो जाने के बाद ईसाई मिशनरियों ने इस देश में अपने पर फैलाने का काम बहुत किया है, और विदेशों से जो उनको सहायता मिलती है वो सहायता सेवा के लिए आती है, किंतु उस धन से कन्वर्शन में लगी हुई ईसाई मिशनरियां, मैं 1995 की बात बताता हूं आपको। मंडला जिले में लगभग 10,000 लोग ईसाई बन गए थे। 1995 में हमने एक अभियान चलाया और 2,500 लोगों को घर वापसी कराई। और जब घर वापसी हुई तो उनसे हमने पूछा कि ये धर्मांतरण कैसे हुआ। उन्होंने कहा हमारे गांव में पादरी आते हैं, वो कहीं दवाइयाँ लेके आते हैं, कहीं वो आटा लेके आते हैं, कहीं नमक लेके आते हैं, कभी कपड़े लेकर आते हैं, और हमारी गरीबी से
वो हमको कहते हैं कि ये सामान आप लीजिए, इसकी आपको आवश्यकता है। इस देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, इसकी जानकारी हिंदू संगठनों को है। और जहां तक झाबुआ का आपने प्रश्न उठाया है, मैं तो आज सुनकर के हतप्रभ हूं कि इतने लोग ईसाई धर्मांतरित हो गए और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। एक और बड़ी तस्वीर दिखा देता हूं जो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण नहीं हो रहा। ज्यादा दिन पुरानी दिखाऊंगा तो आपको याददाश्त पर जोर डालना पड़ेगा। 2-4 दिन पुरानी तस्वीर जरा मैं दिखाता हूं। बागेश्वर धाम महाराज की तस्वीर, जहां पर 121 कन्याओं का विवाह, 125 कन्याओं, गरीब कन्याओं का विवाह हुआ। जरा पीसीआर वो तस्वीरें जरा दिखाइए। बागेश्वर धाम में जहां पर घर वापसी हुई है, वहां पर कहा जा रहा है कि 250 महिलाओं सहित कई लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की। फुल स्क्रीन दिखाइए जरा, ये देखिए ये तस्वीरें। ये तमाम लोग आए आदिवासी इलाकों से और बागेश्वर धाम में आकर के बसों में भर के आए थे। और ये तस्वीरें सिर्फ नीचे से जरा इसे फ्री कर दें ताकि नीचे से भी चीजें जो लिखी हुई हैं वो दिख जाएं। तो ये लोग आकर के हिंदू धर्म में वापसी कर लेते हैं। अगर हम प्रशासन से पूछेंगे तो साफ कह देगा कि ना, कोई धर्म परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो घर वापसी का सवाल ही नहीं। 250 से ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। सारे तमाम मीडिया के पास है, ऑन रिकॉर्ड है, प्रशासन को जानकारी है। किसी ने इनसे नहीं पूछा कि आपने क्या ऑन रिकॉर्ड धर्म परिवर्तन किया था जो हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं। यह खेल चल रहा है। सरकार ने क्या किया कि बोला कि आपने धर्म परिवर्तन किया है तो हमारे पास आके एक फॉर्म भरिए, हमसे इजाजत लीजिए। अगर नहीं आए तो हम नहीं मानेंगे धर्म परिवर्तन किया। आप कर लीजिए, आप पूरे गांव को परिवर्तित कर दीजिए, पूरे शहर को कर लीजिए, हमारे रिकॉर्ड में तो पाक साफ है। तो मैं आता हूं वापस माणक जी आपके पास। क्या यह लग रहा है आपको कि यह केवल और केवल दिखावे का खेल कर रहा है प्रशासन? क्योंकि बीजेपी सरकार है, प्रशासन को सूट नहीं करेगा इन चीजों को एक्सेप्ट करना, इसलिए उन्होंने भी एक लूप होल निकाल लिया है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है लेकिन हमने पेपर तो साइन नहीं किया तो हम नहीं मानेंगे। देखिए, सरकार के दबाव में ये सारा काम चल रहा है। यदि वाकई में सरकार काम करना चाहती है, घोषणाएं रोक दे सरकार और ज़मीन पर काम करना शुरू कर दे तो ये सब चीज़ें अपने आप बंद हो जाए। और अधिकारी, जिन अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है, इन अधिकारियों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार चूंकि इसमें सीधे सीधे दोषी है, इसमें एसआईटी का गठन होना चाहिए और एसआईटी का गठन करने के बाद में जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रशेखर तिवारी जी, मैं आपके पास आता हूं। चंद्रशेखर तिवारी जी, झाबुआ, अलीराजपुर, पूरे आदिवासी इलाके जो हैं वहां पर कन्वर्जन जो है वो तेजी से हो रहा है, लेकिन क्या उसके पीछे सिर्फ ईसाई मिशनरी जिम्मेदार हैं? क्या सरकार जिम्मेदार, प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, दवाएं, शिक्षा दी जाए, आप नहीं देंगे तो धर्म, जब भूखा आदमी धर्म नहीं देखता ना, भूखा आदमी है तो उससे तो जो रोटी देगा वो उस तरफ जाएगा, जो उसके बच्चे को दवा और शिक्षा देगा वो उस तरफ जाएगा। तो ऐसे में अगर इस कदर धर्मांतरण हो रहा है चंद्रशेखर तिवारी जी, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का जुर्म है जो बोल रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपकी जरूरतें पूरी करेंगे, या इसमें कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार हैं प्रशासन के जिनके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन वो जमीन तक नहीं पहुंचते? देखिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन हमारे जो संगठन के और भी आयाम है, प्रवासी कल्याण परिषद है, ये सब आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और आदिवासी क्षेत्रों में ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। हम पढ़ाई से लेकर सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हमारे संगठन वनवासी क्षेत्र में काम करते हैं उनकी होती है। हमारे हिंदू संगठन पूर्ण रूप से ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन मिशनरी के लोग, हम प्रार्थना से किसी को कोई परहेज नहीं है। आपकी मर्जी है, अविनाश जी की मर्जी है, वो भगवान शिव को मान रहे हैं, दुर्गा को मान रहे हैं कि ईसा मसीह को मान रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि दुर्गा का फोटो जो है वो नाली में फेंक दीजिए और ईसा मसीह का ही फोटो लगाइए, यही आपकी सारी बीमारी दूर करेंगे या आपका पेट नहीं भरेंगे, तो ये इस प्रकार से धर्मांतरण करना और धर्म को, हमारे धर्म को निकृष्ट साबित करना, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आनंद मुटुंगल जी को ये मानना पड़ेगा कि इस प्रकार के प्रलोभन देकर और आप काम कर रहे हैं। हम पहले से, हम अभी आपने अभिलाष की, तो आपने बागेश्वर धाम की तस्वीर दिखाई, अगर आप 1-1.5 महीने पुरानी दिखाएं तो भोपाल की तस्वीर जो हमने लाइव पकड़ी थी, आप स्वयं दिखाते हैं, आपका चैनल पे तो प्रमुखता से उठाया था। और वहां पर पादरी आज भी वो लोग जेल में है क्योंकि धर्मांतरण, बाला पीटर क्योंकि महाराष्ट्र था, पूरा परिवार जो है वो जेल में है और एक घर में जो है धर्मांतरण कराया जाता। हमारे कार्यकर्ता ने स्वयं जाकर 3 प्रेयर अटेंड करी और हमने भंडा फोड़ किया, उसका लाइव पकड़ा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि धर्मांतरण ये लोग नहीं करा रहे? रही बात इनकी व्यवस्थाओं की,
इसमें जो है गैर जिम्मेदाराना जो है वो शासन में बैठे अधिकारियों का है। उन अधिकारियों तक मूलभूत सुविधाएं इन परिवार तक पहुंचानी चाहिए। आज का शासन राशन पानी से लेकर जमीनों की व्यवस्था, अब जो आदिवासियों की जमीन है उस जमीन पर आप चर्च का निर्माण करा देंगे, एक धार्मिक स्थल का निर्माण हो जाएगा, और फिर कल अगर उसको अतिक्रमण में गिरा जाएगा, एक तो वो आदिवासी की जो जमीन है ठीक है, वो खेती करता था उसका आपने धर्म स्थल बना दिया, ठीक है, जमीन चली गई। ठीक है, दूसरी चीज आप देखेंगे तो उसके परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी कहाँ चली गई। आप उसमें से एक प्रलोभित व्यक्ति करते और उसको ठीक है चंद्रशेखर जी, ठीक है, इस प्रकार से काम, ठीक है चंद्रशेखर जी, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है चंद्रशेखर जी, ठीक है चंद्रशेखर जी, ठीक है, ठीक है, चिंता करनी चाहिए, ठीक है, इन गरीब लोगों तक मूलभूत सुविधाएं सारी ना, मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि अगर प्रशासन रोजी रोटी और दवा शिक्षा नहीं दे पा रहा, चंद्रशेखर जी ठीक है, अगर प्रशासन रोजी रोटी शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाता तो फिर वो किस मुंह से कहेगा कि हां ये लोग इसके लिए वहां चले गए दूसरे धर्म में। इसलिए उसे अपनी इज्जत भी बचानी है और इसलिए शायद पर्दा डालना। लेकिन यह मामला सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है। मैं बार बार दर्शकों को बताना चाहता हूं, जमीनों को लेकर, आदिवासियों की जमीनों को लेकर के जिस तरह से वहां पर खेल चल रहा है कि आपको जमीन बेचने का वैसे हक नहीं है किसी गैर आदिवासी को, पर अगर आप आदिवासी बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, एक चर्च बना दीजिए और उसके बाद आप जमीन बेचते हैं तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप आदिवासी रहे ही नहीं। शेड्यूल्ड पूरे इलाके में जमीन नहीं बेची जा सकती गैर आदिवासी को, लेकिन क्या ये इसका जरिया बन गया? इसकी जांच होनी चाहिए। एक और मांग जो आदिवासी समाज बहुत लंबे वक्त से कर रहा है, पूरे देश में कर रहा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कर रहा है, वो है डीलिस्टिंग की मांग। अगर कोई शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, लेकिन कोई शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि आदिवासी कन्वर्ट होकर के ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन या कोई और धर्म को अपना लेता है तो वो आदिवासी ना होते हुए भी उसे आदिवासी का आरक्षण का लाभ मिलेगा। एक रिपोर्ट यह कहती है कि 5% कन्वर्टेड लोग आदिवासियों के 70% पदों पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। यह हकीकत है। इसलिए आप इसे सिर्फ धर्म से मत जोड़िए, इसे रोजगार से जोड़िए, इसे जमीन से जोड़िए, इसे जमीन के अवैध व्यापार से जोड़िए। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं डॉक्टर आनंद मुटुंगल जी के पास आता हूं। फादर, आप मुझे यह बताइए, क्या आपको लगता नहीं कि इतना सेवाभावी क्रिश्चियन धर्म है जिसकी मानवता की सेवा की मिसालें दी जाती हैं, उस पर इतने गंभीर आरोप हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या आप सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि सभी मांग कर रहे हैं, क्या आपका पक्ष भी सरकार से मांग करता है कि जांच कराइए सर, कुछ गलत है तो, अगर ये जमीन के सिलसिले में हो रहा है या दबाव डाल करके हो रहा है तो इसे तुरंत इस पर कार्रवाई कीजिए? मेरा पहला यह है कि मैं कई चीज़ों में मेरे पुराने परिचित चंद्रजीत से मैं सहमत नहीं रहता हूँ, लेकिन इस बात पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात का कि जांच होना चाहिए, क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों के बारे में, देव देवताओं के बारे में किसी प्रकार की अनर्गल शब्द कहना, उनको नीचे दिखाने काम करना, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्योंकि किसी व्यक्ति धार्मिक होने का मतलब ये कि उसको सभी धर्म को सम्मान करना, जिस व्यक्ति सम्मान नहीं करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ये पुलिस को सुनिश्चित करना चाहिए। मैं इस बात पर शंकर शहर से बिल्कुल सहमत हूँ। इस बात मुझे बहुत खुशी हुई। रही बात धर्मांतरण की और जो डीलिस्टिंग की, मेरे सम्मानीय जो एंकरिंग कर रहे हैं प्रोग्राम, इनको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई जानकारी नहीं है। पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि एसटी के व्यक्ति जब किसी भी धर्म में कहीं भी जाएंगे, उस व्यक्ति की धर्म के अनुसार उसकी रिजर्वेशन नहीं है। उसका रिजर्वेशन उसकी संस्कृति के ऊपर है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में जाने पर भी उसका संस्कृति उसको बचा के रखना है। इतनी जानकारी मेरा सामान्य आपको डॉक्टर आनंद मुटुंगल जी, मैं आपको इसकी जानकारी और दुरुस्त कर देता हूं। मेरे पास 1 मिनट, जाति के आधार पर दिए गए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है वो बता दूं। 70 साल पुराना, करीब 50 साल पहले 1970 में एक प्रस्ताव आकर के संसद में अटका पड़ा है। नहीं, और इसी मध्य प्रदेश की धरती पर आज से 15 दिन पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ डीलिस्टिंग को लेकर के। स्पष्ट रूप से एंकरिंग करना, ना बिल्कुल स्पष्ट रूप से एंकरिंग कर रहा हूं। इसी मध्य प्रदेश से मांग उठ रही है, छत्तीसगढ़ से मांग उठ रही है डीलिस्टिंग के लिए। कहा जा रहा है कि डीलिस्टिंग होनी चाहिए। राजनीति क्यों कर रहे हैं आप टीवी? राजनीति ना 1 मिनट सर, आपको मैं एक बार फिर यकीन दिला देता हूं, आप संसद में पड़े
हुए उस प्रस्ताव को देख लीजिए जिस पर सरकार अभी तक विचार कर रही है। तो आप टीवी स्क्रीन वालों को राजनीति बता देंगे। ना ठीक है, चंद्रशेखर जी तथ्यों पर वो बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी वो तथ्यों पर बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं, डॉक्टर आनंद जी, संविधान पढ़ने वाला मैंने आपने जो तथ्य दिए मैं उसको संविधान पढ़िए और अलग-अलग जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ना एक पढ़िए। आनंद जी आपने बोल लिया, आपने तथ्य रखे। आनंद जी आप बोलने दीजिए ना, आपने तथ्य रखे, मैं काउंटर कर लूं। आनंद जी आपने संविधान का तथ्य रखा, इस संविधान में कितने बार संशोधन हो चुका आपको पता है? तो मेरा कहने आपको पता है कितनी बार संशोधन हुआ है? और उसी संशोधन की मांग को लेकर 1970 से एक संसद के अंदर एक मामला अटका हुआ है जिसमें डीलिस्टिंग की बात कही गई है। संशोधन को आप कैसे कह सकते हैं कि संविधान में जो चीज लिख दी वो सही है? 50 नहीं सैकड़ों बार इस संविधान में संशोधन हुआ है जरूरत के हिसाब से, समाज की जनता की मांग के हिसाब से, और ये मांग मध्य प्रदेश की धरती पर हो रही है। आपको अगर यकीन नहीं, 10 से 15 दिन पुरानी क्लिपिंग आपको भिजवा देता हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डीलिस्टिंग को लेकर कितना बड़ा आंदोलन हुआ है। डीलिस्टिंग को लेकर इसी मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ है। आपको संविधान की जानकारी तो है जो पहले लिखा गया था, पर भोपाल में जो मांग चल रही है आदिवासी की वो नहीं है। दिस इज नॉट डन। संविधान के बताइए, आप फैक्ट आप सुनने की रेडी है। आप फैक्ट को अधूरा मत दिखाइए। मैं कह रहा हूं कि आप सही कह रहे हैं। मैंने तो कहा कि ये व्यवस्था दी गई है कि शेड्यूल ट्राइब का आदमी अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो भी उसका अधिकार बना रहेगा। ये मैंने कहा, मैंने कब गलत कहा? तो ये संविधान के तहत ही व्यवस्था है ना। राजनीति चला रही है आनंद जी, आप समझ ही नहीं रहे। मैंने कहा कि शेड्यूल ट्राइब के आदमी के लिए व्यवस्था है, तो ये संविधान के तहत ही तो व्यवस्था है, उसी को बदलने की तो मांग हो रही है ना। आप इस डिबेट को अलग ले जा रहे हैं और ये मांग उठ रही है 1970 से मामला अटका हुआ है। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। ये संविधान में जो लिखा है उस पर आदिवासी समाज मांग कर रहा है, ये कदम दिखाते रहे। चंद्रशेखर तिवारी जी, ठीक है आज समय कम है लेकिन मामला बहुत बड़ा है और किसी दिन डीलिस्टिंग पे डॉक्टर आनंद मुंटुंगल जी के साथ मैं बैठ लूंगा, तैयारी उनकी भी देख लेंगे और हम अपनी तैयारी भी देख लेंगे, सारे रिकॉर्ड लेकर बैठूंगा। और फिलहाल तो आपको मैं वादा करता हूं कि 1 घंटे के अंदर आपको वो तस्वीरें पहुंचा दूंगा कि मध्य प्रदेश की धरती पर डीलिस्टिंग की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने कितना बड़ा यहां प्रदर्शन किया है। और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। और रही बात संविधान की में प्रदर्श शक्तियों की, तो संविधान में यह प्रावधान है, यह मैं पहले कह चुका हूं, तभी तो यह व्यवस्था बनी हुई है कि आप शेड्यूल ट्राइब से कन्वर्ट होने के बाद भी आरक्षण के पात्र रहते हैं। इसी को बदलने की मांग हो रही है, जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है कि आप बदल जाइए तो भी आरक्षण का लाभ उठाइए, शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है। ये तमाम तथ्य आपको भेज दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी, माणक अग्रवाल जी, फादर डॉक्टर आनंद मुटुंगल जी और चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर मैं बता दूं, किसी भी धर्म का अपमान हमारा कतई उद्देश्य नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर जो खिलवाड़ चल रहा है संस्कृति से, जो खिलवाड़ चल रहा है आदिवासी परंपराओं से, उनकी जमीन से जो बंदरबाट हो रही है, कहीं ये मामला उनसे तो नहीं जुड़ा, इसकी जांच जरूरी है। अच्छी बात यह है, मुझे खुशी है कि खुद फादर डॉक्टर आनंद मुटुंगल जी, माणक अग्रवाल जी, अखिलेश्वरानंद गिरी जी और चंद्रशेखर तिवारी जी सभी एक सुर से कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब प्रशासन को तय करना है कि उसे ऐसा कोई पेपर देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना है या जांच करके सच्चाई सामने लानी है। नमस्कार।